गाजी जागीरदार साहब और मेरठ से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं डॉक्टर महेश कुमार कामले साहब, और अभी कांग्रेस पार्टी से जो उनके सीनियर कायद मजलिस में शामिल हुए हैं जनाब शौकत पठान साहब, मैं इनका खैर मुक़द्दम करता हूँ। और जनाब गज़र साहब, अनवर सादात साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शोलापुर के उम्मीदवार मेरे छोटे भाई जनाब फारूक शाब्दी साहब, मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने मिल्लत, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। आपका बेहद शुक्रिया। आज इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि 20 तारीख के दिन इस विधानसभा की पूरी जनता जनाब फारूक साहब को अपना नया आमदार बनाएगी। तो इंशाअल्लाह मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि 5 साल में शोलापुर की जनता जो विकास के लिए तड़प रही है, शोलापुर की जनता जो महंगाई से पिस रही है, जो शोलापुर की जनता के नौजवान बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाकर रख दिया गया, जो नौजवान अपनी डिग्री का इम्तिहान भी दे चुके हैं और 1 साल से उनकी डिग्री नहीं मिलती, जो शोलापुर में यहाँ पर जो इंडस्ट्री थी चादर की, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर भी मिल गया था, इंशाअल्लाह ताला उसको फारूक शाब्दी खुद मेहनत करके उसको रिवाइव करेंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आज शोलापुर में 6 दिन में 1 मरतबा पानी आपको मिलता है। फारूक दिन रात मेहनत करके इंशाअल्लाह ये सबसे बड़ा मसला, ख़ास तौर से पीने का पानी अगर 6 दिन 8 दिन में 1 मरतबा आता है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारी माँ और बहनों को उठाना पड़ता है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि ये जो फ्लाईओवर का काम, एक बच्चा पैदा हुआ, अब उसकी शादी होने वाली है, मगर फ्लाईओवर का काम मुकम्मल नहीं होता। अब लगता है कि उसकी जुमागी के बाद ही वो फ्लाईओवर का काम मुकम्मल होगा। आप शायद मेरी बात समझे नहीं। 20 तारीख के दिन फारूक शाब्दी की शादी आप करेंगे, उनके वालिद बैठे हुए, उन्हें गलत नहीं समझना, आमदार बनाने का मामला है, क्योंकि फारूक को घर भी जाना है वापस। और जुमागी से मतलब 23 तारीख को जब नतीजा निकलेगा उसके बाद से इंशाअल्लाह ताला वो फ्लाईओवर का काम मुकम्मल हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि शोलापुर में ये 2 देशमुखों में जो डिशुम होने की वजह से फ्लाईओवर का काम मुकम्मल नहीं हो रहा। आप ये भी जानते हैं कि 10 साल पहले 2014 में नवंबर में, ये 2014 में नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और शोलापुर की जनता से वादा किया था कि मैं शोलापुर में भारत की आर्मी के कपड़े यहाँ पर सिलाऊंगा।
मोदी जी, शोलापुर की जनता ये जानना चाहती है कि आपको प्रधानमंत्री बन के 10 साल हो गए। आप बताइए कि क्या आपने शोलापुर के अंदर इंडियन आर्मी के कपड़ों की सिलवाई का काम अब तक क्यों शुरू नहीं किया? चंद दिन पहले मोदी आए थे तो ये शोलापुर के ये तकालीफ का जिक्र नहीं किए। स्मार्ट सिटी एक करप्शन का अड्डा बन चुका है। शहर शोलापुर का शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ की आवाम तकलीफ उठा रही है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप फारूक को यहाँ से अपना नया आमदार बनाइए। ये तकालीफ को फारूक शाब्दी दूर करेगा। स्मार्ट सिटी का काम कराने के लिए आमदार को भी स्मार्ट होना पड़ता है, और जितने भी आमदार थे वो स्मार्ट थे, मगर अपनी जेब के मामले में स्मार्ट थे। फारूक शाब्दी इंशाअल्लाह ताला जो ऐलान किया है कि वो अपनी जो उनको आमदार की तनख्वाह मिलेगी इंशाअल्लाह वो उसको नहीं लेंगे, वो गरीबों में या गरीबों के कास के लिए उसको दे देंगे। उन्होंने ख़वातीन की मजबूती के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने 4 वादे किए हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो उस वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने वादा किया कि शोलापुर में हमारी कई ऐसी गरीब माँ और बहनें हैं जो बीड़ी बनाती हैं। मेरे भाई, जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, कभी तुम उस गरीब माँ के घर को जाओ और उस माँ से कहो कि तुम्हारे हाथ की उंगलियां मुझे दिखाओ। बीड़ी बनाते बनाते उनकी ये उंगलियों की, इनका जो चमड़ी होती है वो निकल जाती है, इनके उंगलियां सफेद पड़ जाते हैं, स्किन की बीमारी उनको शुरू हो जाती है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं, इन गरीब माओं के लिए जिनकी उंगलियों पर बीड़ी बना बना कर निशान पड़ चुके हैं, फारूक शाब्दी इंशाअल्लाह ताला उन माओं की उन उंगलियों की लाज रखेगा और उनके लिए विधानसभा और हुकूमत से लड़ेगा और टकराएगा उनसे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हम ये भी मानते हैं कि बेरोजगारी यहाँ के नौजवानों का एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप देखिए कि एक शिवसेना से 2 शिवसेना हो गए, दोनों को नौकरी मिल गई। एक शरद पवार, एक एनसीपी से 2 एनसीपी हो गए। चिचा का परिवार भी नौकरी पे, भतीजे का भी परिवार नौकरी पे। अब एक कांग्रेस बूढ़ी है, अभी वहां पर भी लगे हुए हैं काम पे। इन 5 बीजेपी है। इन तमाम पार्टियों में ही पूरी नौकरी तकसीम होकर रह गई, मगर शोलापुर की जनता खाली आस लेकर बैठी हुई है कि मेरे मुकद्दर में नौकरी कब आएगी। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, फारूक शाब्दी उन नौजवानों की तरक्की के लिए, उन नौजवानों को जो रोजगार के लिए आज तड़प रहे हैं, इंशाअल्लाह फारूक उन नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करेगा। आईटी पार्क का संगे बुनियाद, फाउंडेशन स्टोन शरद पवार साहब डाल के चले गए, खाली लगा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ आईटी पार्क के ऊपर। अगर आईटी पार्क पर काम होता तो यकीनन बहुत से कंपनीज यहां पर आते, शोलापुर के गरीब नौजवानों को कुछ ना कुछ तो रोजगार मिलता। तो ये शोलापुर के बहुत से मसाइल हैं और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि फारूक शाब्दी इन तमाम तकालीफ को आपके दूर फरमाएंगे। पानी का मसला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पीने के पानी का मसला है। यहां पर बीजेपी, नगर पालिका में बीजेपी के पास सत्ता है,
अब पिछले 2.5 साल से तो इनकी यूटी की सरकार है, 10 साल से मोदी प्रधानमंत्री हैं। आप बताइए, अगर वो चाहते तो यहां पर पानी का मसला हल कर सकते थे, मगर नहीं किए। मोदी आए थे शोलापुर को, ना आर्मी के यूनिफॉर्म की स्टिचिंग की बात किए, ना ये पीने के पानी के मसले को हल करने की बात किए। मैं शोलापुर की जनता से और खास तौर से इस विधानसभा के सेंट्रल के तमाम वोटर से और खास तौर से हमारी मां और बहनों से अपील कर रहा हूं, एक बार आप 20 तारीख को बीजेपी को पानी पिला दीजिए। फारूक आपको हफ्ते में 4 दिन पानी पिलाएगा इंशाअल्लाह। एक बार 20 तारीख के दिन बीजेपी को पानी पिला दो आप। माने पानी पिलाने का मतलब सियासी पानी पिलाना, कहीं जाके बोलेंगे लो पियो। और फारूक के हक में डालिए, उनको मालूम हो जाएगा कि गरीबों को और माँ और बहनों को तकलीफ देने का क्या है। दूसरी बात यह है कि यहां यूटी वाले बोल रहे कि हम लाडली बहना में 1500 रुपए दिए, बोल रहे ना, बोल रहे। अब अगाड़ी वाले बोल रहे हम भी ऐसा कर देंगे कुछ। अब आप सुनिए, 1500 अगर किसी के अकाउंट में आ गए, हमारी माँ और बहनें बैठी हुई है, मेरी बात से मुत्तफिक होंगी कि आज जवार जो है, जो 2014 में 30 रुपए था, वो आज 50 रुपए में मिलता है। चावल 40 रुपए मिलता था 2014 में, वो आज 80 रुपए में मिलता है। गेहूं 25 रुपए में था, 50 रुपए हो गया। गुड़ 30 रुपए में था, शोलापुर का रेट बोल रहा 50 रुपए हो गया। शक्कर, मोदी जी चाय बना के प्रधानमंत्री बन गए, अब उनकी चाय तो फ्री में आती, शक्कर भी उनको फ्री मिलती। मगर शोलापुर में शक्कर जो 30 रुपए थी 10 साल पहले, आज 45 रुपए में हो चुकी है। मसूर की दाल जो 50 रुपए में बिकती थी 14 में, आज 90 रुपए में बिक रही है। लाल मिर्ची 100 रुपए में बिकती थी, आज 200 रुपए में बिक रही है। इमली 100 रुपए में कीमत थी 10 साल पहले, आज 500 रुपए में है। बैगन जो 5 रुपए में था 10 साल पहले, आज 25 रुपए हो चुका। हरी मिर्ची 20 रुपए में थी, आज 40 रुपए हो चुकी है। प्याज 20 रुपए थी, आज 50 रुपए में हो चुकी है। आलू 10 रुपए था, आज 50 रुपए हो चुका है। फिर आप आ जाइए पेट्रोल 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने 72 रुपीस में था, आज 104 में हो गया। डीजल 55 रुपए में था 10 साल पहले, आज 90 रुपए में हो चुका। 80-90 के दरमियान में मिलता है। मीठा तेल 70 रुपये में था, आज 150 रुपये में बिक रहा है। नमक 10 रुपये में था, 15 रुपये। अगर आप खाली इमली और आपके मसूर की दाल, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, प्याज, आलू और मीठा तेल मिला लिए तो यही 1100 रुपये निकल गए, यही 1100 रुपये निकल गए। सिलेंडर खरीदने गए तो उल्टा और 1500 जो रुपये मिले उसमें 300 रुपये डालना पड़ता। तो शिंदे समझ रहे कि हम सबके कान में फूल है। मोदी समझ रहे, अमित शाह बोल रहे लाडली बहना हमारे साथ है। अरे भाई, तुम 1500 रुपये दे के 1900 रुपये मेरे से निकाल रहे। ये बेवकूफ बना रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को और खास तौर से हमारी मां और बहनों को, गरीबों को। ये रेट जाकर मालूम कर लेना शोलापुर में।
अब मेरे को मालूम कल से बीजेपी वाले जाएंगे मार्केट में, ये आलू की कीमत तो बोलना, प्याज की कीमत तो बोलना। महंगाई मोदी जी महाराष्ट्र को बर्बाद कर रही है। देश में जो इन्फ्लेशन है 6.9 के करीब है, महाराष्ट्र में 7.3 के करीब है। और ये बोल रहे ये दिए, क्या तुम्हारे बाप का दे रहे? जनता का पैसा है तो दे रहे तुम, मगर तुम कैसा दे रहे? एक हाथ से 1500 डाल रहे और दूसरे हाथ से 1900 रुपए निकाल ले रहे। अब आप बताइए आपको क्या करना है 20 तारीख के दिन? आप क्या करेंगे बताइए? आप क्या करेंगे? क्या आप हिंदू मुसलमान की लड़ाई को देखेंगे या महंगाई को देखेंगे? किसको देखेंगे आप? आप महंगाई को देखेंगे? महंगाई आपको बर्बाद कर रही है तो हाथ उठाइए।